Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. Shamim Collegiate, written by Bushra and her sister, recorded by Tariq Aziz, copyright 2015. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जज्बात के इजहार के लिए दो तीन लफ्ज़ों में जो जुमले हों वो कैसे इस्तेमाल करेंगे. इट्स वेरी फैंटास्टिक सेंटेंसेस यू कैन यूज़ इन उर्दू लैंग्वेज. आप इसको अपनी उर्दू ज़बान में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आला जुमले हैं और इंशाल्लाह आपको ये लेसन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप हंसते हंसते ये लेसन सुनेंगे. एंड शुरू करते हैं. चेयर यू. चेयर का मतलब सिर्फ चेयर बोलते ना तो खुशी के लिए इस्तेमाल होता है. चेयर उसको कहते हैं चेयर, खुश रहो भी. लेकिन चेयर यू तुम खुश रहो या खुश रहो. एक लफ्ज़ की 3 से 4 मीनिंग होती हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज मत हो. चेयर यू खुश रहो, चेयर खुश रहो. बात दोनों की सेम आती है. ये आप उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे इस्तेमाल करेंगे ये अपना दिमाग चलाएं, क्योंकि आई डोंट हैव माइंड, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है. डोंट हैव ब्रेन. ओके, सो नेक्स्ट वो वेरी वेल, बहुत खूब. फॉर एग्जाम्पल, yesterday I saw many articles in WhatsApp group and I said at that time, very well students, बहुत खूब बच्चों. तो इसमें क्या है, very well बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो आप बहुत खूब की जगह very well इस्तेमाल करें. very well, इसको very well भी आप पढ़ सकते हैं. जो लफ्ज़ समझ में ना आए उसको बार बार सुनें. जिसका तलफ़ुज़ ना हो उसको बार बार सुनिएगा. 2 से 3 दफ़ा इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये याद हो जाए. मार्वेलस, वाह. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर कैन वी यूज़ दिस वर्ड, हम कहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. सर इट्स ईजी. whenever anyone tell a poem we can say marvelous, wah. So don't say wah, always say marvelous when you listen any poem or poetry. okay, जब भी आप पोएम या पोट्री सुने तो marvelous का लफ्ज़ इस्तेमाल लाजमन करें. छोटे बच्चों के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. शाबाश, well done, शाबाश, well done, शाबाश. cheer you, खुश रहो. very well, बहुत खूब. marvelous, वाह, well done, शाबाश. so next देखते हैं. beautiful means बहुत खूबसूरत या सिर्फ खूबसूरत. देखिए, एक होता है बहुत खूबसूरत क्यों इस्तेमाल किया है कि वेरी ब्यूटीफुल भी बोल सकते थे. बट देखिए, खूबसूरती का एक पैमाना होता है. अब शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. इसको आप खूबसूरत भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी कह सकते हैं सिर्फ ब्यूटीफुल कहकर. ये बात याद रखिएगा, इन लफ्ज़ों का आपने उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी ज़बान पर ये लफ्ज़ बैठ जाएं और आप सबसे अल्टरनेटिव यूज़ करें, यानी उर्दू की जगह इंग्लिश का इस्तेमाल करें. हे, हम कहते हैं ना, अरे अबे तबे वाली ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, वो नहीं है. अरे सुनिए ज़रा. हे लिसन गाय, हे लिसन मैन, हे लिसन डूड. दोस्त यार, अरे दोस्त सुनो. तो मैंने इस लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल किया. हे लिसन डूड, मेरा बचपन का दोस्त है, उसको बोलता हूँ हे लिसन डूड, व्हाट्सअप. नथिंग यार, जस्ट बोरिंग. वो मुझसे पूछता है हाउ आर यू. यार जस्ट बोरिंग. व्हाट्स न्यू. जस्ट बोरिंग. अबे यार, इसके अलावा भी कोई लफ्ज़ है तेरे पास. नो, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से.
मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए, क्या बोलूँ भाई। सो नेक्स्ट, हे यू। हे यू इशारा करके कहा जाता है, हे यू ज़रा सुनो, ज़रा सुनो, हे यू। अब देखो, एक किसी को पॉइंट आउट करना हो हमें, तो 3-4 लोग खड़े हैं, हे यू लिसन टू मी, तुम ज़रा सुनो तुम मेरी, हे लिसन टू मी, हे लिसन, हे यू लिसन। किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस लफ्ज़ को, बहुत ज़्यादा, बट इट्स अप टू यू वेयर यू कैन यूज़ इट, वेयर कैन यू यूज़, कि आप कहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वाव, 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 वाव। इसको वाह हम कहते हैं ना, वाह। कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उस वक्त एक्सप्रेशन जो होते हैं वो वाह। आंखें खुली की खुली रह गई, दोनों आंखें पीके फिल्म की तरह, उई वाह वाह। वो शेर वाला वाह नहीं करना, वाह। सही है, अंडरस्टैंड, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक इस सेंटेंस पे मेरी बड़ी ज़्यादा मेरी बेइज्जती भी हुई है, बहुत से सेंटेंस पे हुई है, ये मुझे याद है, टेरिबल। मैं इसको टेरिबल पढ़ता था, टेरिबल। तो अक्सर ये होता था कि हर जगह हर इंसान की लहजा अलग अलग होता है, तो जो आपकी बेइज्जती करने वाले लोग होते हैं, मेरी तो माशाल्लाह से बहुत बेइज्जती करने वाले लोग हैं, तो वो लोग क्या बोलते थे, अबे चल बे तेरे को इंग्लिश नहीं आती यार। मैंने बोला क्या हो गया यार, तेरे पास लहजा ही नहीं है, जिसके पास लहजा ना हो उसको उसकी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखती। अच्छा भाई, नहीं लगती तो मैं क्या करूं। हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, और इसको मैं पढ़ता था हाउ टेरिबल। सिंपल वे से पढ़ा जाए, हाउ टेरिबल, ये भी सही है, और हाउ टेरिबल ये भी सही है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि मुझे मुंह टेढ़ा करना पसंद नहीं है, मतलब मुंह टेढ़ा नहीं होता बेसिकली, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस जो होती है ना बोलने की, बोलना जब ही आता है जब हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और मैं तो सुनता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ। आपके सर में दर्द हो जाएगा इतना बोलूँगा। जस्ट किडिंग, इफ गॉड बी किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट बी सीरियस, ओके। हाउ डियर यू। अच्छा, वो हाउ टेरिबल का मतलब क्या था, कैसा खौफनाक, कितना भयानक, कितना दर्दनाक, हुई हुई खौफनाक, डर लग रहा है भाई, हाउ टेरिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट आप देख लेते तो उसके लिए क्या, यार हाउ टेरिबल, क्या खौफनाक एक्सीडेंट था यार, इट्स रियली टेरिबल एक्सीडेंट। सही है, तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ टेरिबल। ये एक्सप्रेशन है आपके, यार उसकी गर्दन कट गई, जब एक्सीडेंट हुआ उसकी गर्दन कट गई। सर कैसी बातें कर रहे, डरा रहे क्या हमें? नहीं भाई, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब मेरे पास कोई अच्छी मिसाल नज़र नहीं आ रही, मुझे दिमाग नहीं है मेरे पास। तो उस वक्त यार वो बंदा यार मर गया यार, वो कैसे मरा, अभी यार उसको ना यार कैंसर हो गया, उसका मुंह पूरा ना वो ख़राब हो गया था, 3 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में रहा, ना कुछ खा सकता था ना कुछ पी सकता था। तो हम क्या बोलते हैं, हाउ टेरिबल, कितना खौफनाक था, या कितना खौफनाक, उफ, सुनकर ही अजीब सा लगता है, हाउ टेरिबल। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डियर यू। हाउ डियर यू, आपको याद होगा, हाउ डिड यू डियर टू टॉक टू मी, एक सेंटेंस था, तो वो क्या था, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे बात करने की। और यहाँ क्या है, हाउ डियर यू, हाउ डियर यू, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे नौकर होके ऐसी बात कर रहे हो। भाई गरीब और अमीर का बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ होता है। हम गरीबों का क्या होता है, कहीं भी जॉब पे जाते हैं ना, गालियाँ सुनते हैं, सेठों से गालियाँ सुनने का बड़ा शौक़ होता है। वो बोलता है लेट क्यों आए, मैंने ऐसी इत्तेफाक से मेरे बोलने की बहुत आदत है ना, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो बोलता है हाउ डियर यू तारिक, तुम्हारी इतनी जुर्रत तारिक। ओ यार मैंने क्या बोल दिया सर, तुम बोल के भूल जाते हो। भाई हाँ यार, बोल के भूल जाता हूँ, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। हर दफ़ा यही बोलते हो, सॉरी ना, अब कितनी दफ़ा सॉरी करूँ सर। अच्छा जाओ,
तो हाउ डियर यू, तुम्हारी इतनी जुर्रत। नेक्स्ट देखें, इस लफ्ज़ की मैंने बहुत प्रैक्टिस की क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने इससे पहले नहीं सुना था। आज से 3 months पहले आई सॉ दिस वर्ड एंड आई वॉज वेरी अपसेट and because I didn't pronounce this word properly, तो मैं इस लफ्ज़ की तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं कर पा रहा था। तो माशाल्लाह से 6 से 8 दफ़ा सुना, फिर जाके ये लफ्ज़ याद हुआ। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा डाउट है इस लफ्ज़ में, लेकिन फिर भी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सही होगा, एक्सेंट में नहीं आए। हाउ एब्सकर्ड, हाउ एब्सकर्ड, हाउ एब्सकर्ड, क्या बेकारी, बेकार बात है, क्या बेकार बात है। हाउ एब्सकर्ड। अब जो बेतुका बोलते मेरी तरफ, बहुत ज़्यादा बेतुका, बात बात पर ऐसी बात कर देना जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई बात ना हो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फजूल बोलना एक तरह सा, तो उसके लिए हाउ एब्सकर्ड। यार कितना बेकार बात है, मतलब उसकी बात जो बोली जा रही है ना, उसको अब तीसरा बंदा चौथे बंदे से कह रहा है यार तारिक ना बहुत बकवास बात करता है। हाउ हाउ एब्सकर्ड, कि उसकी बात में कोई दम ही नहीं है यार, हर वक्त चोचलापन, हर वक्त मजाक, कभी सीरियस ही नहीं होता ये बंदा है या डंगर है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इंसान को कभी बोलना नहीं चाहिए मजाक। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा बोलना, जितना बोलना उतना इंसान गुनाहों में इजाफा होता रहता है। क्या बेकार बात है, हाउ एब्सकर्ड। इसका मिसाल इस तरह ले कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला यार तूने उस लड़की को देखा, वो बहुत खूबसूरत है। अब देखो लड़की की बात आई ना, सारे सबके कान खड़े हो गए, और ये बाबा सर लड़की की बात कर रहे हैं। तो अब इस वक्त आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ एब्सकर्ड, क्या बेकार बात है, कि बात करने का कोई सलीका ही नहीं है, कुछ ही नहीं है कि आपको क्या बात करनी है, और ऐसी बकवास बात कर रहे हैं। खैर नेक्स्ट आते हैं, हाउ डियर यू से डैड। इससे पहले कहता हाउ डियर यू, तुम्हारी इतनी जुर्रत, और यहाँ पे एक 2 लफ्ज़ का इजाफा हो गया, हाउ डियर यू से डैड। हाउ डियर यू से डैड, तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई। हाउ डियर यू से डैट, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद क्या है, एक और लफ्ज़ आता है, ये लड़कियां ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत जगह, इसकी मिसाल नहीं दूंगा, बेइज्जती बार बार नहीं करवाना चाह रहा, अगले में बेइज्जती करानी है बहुत ज़्यादा। खैर जस्ट किडिंग, इतनी बेइज्जती, हाउ डिस्ग्रेसफुल। यार कभी तो इज्जत वाली बातें किया करो, इतनी बेइज्जती वाली बातें करते हो यार। मैं पहले बोलता था, मेरी एक आदत थी, अक्सर मुझसे कोई बोलता था यार कभी तो यार कोई ऐसी बात किया करो अच्छी सी जो समझ में भी आए। मैं हमेशा बेतुकी बातें करता था, क्योंकि अक्सर मेरे पे दौरा पड़ता है मजाक करने का, मैं हंसना और बोलने का आदी हूँ। तो बेसिकली उस टाइम अक्सर बोलता यार तेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरी कोई इज्जत नहीं है तारिक यार, डोंट यू हैव रिस्पेक्ट। नो आई डोंट हैव रिस्पेक्ट बिकॉज आगे मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या है, भूलने की बीमारी है। उर्दू में बता देता, मेरे को इंग्लिश उर्दू दोनों भूल जाऊंगा वरना। कि एक मिसाल बड़ी है यार, कभी तो इज्जत की बात किया, मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं है यार, मेरी इज्जत कहाँ है, इज्जत सॉरी बेइज्जती, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी लोग बेइज्जती कर देते हैं। यार शर्म तो मुझे नहीं आती, क्योंकि मेरे में इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं, हाउ डिसग्रेसफुल, कि इतनी बेइज्जती, हाउ डिसग्रेसफुल, यार हाउ डिसग्रेसफुल, इतनी बेइज्जती। और क्या, शर्म के मारे पानी पानी हो रहा, आपको नहीं पता, डूब गया हूँ चुल्लू भर पानी में। रियली कांट बिलीव इट, इतनी बेइज्जती के बाद भी जिंदा हो तारिक तुम, रियली कांट बिलीव इट, वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी बेइज्जती के बाद भी जिंदा हो। यार अब क्या जान लोगे, क्या बच्चे की जान लोगे क्या बेइज्जती कर करके, आगे चलो शाबाश। रियली कांट बिलीव इट मीन्स वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसके बाद देखते हैं, नो नथिंग स्पेशल, नहीं कोई ख़ास बात नहीं, नो नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं। एक
एक बात आपको बताता चलूँ, एक अच्छी बात, कि इज़्ज़त इंसानों में नहीं होनी चाहिए। इंसानों की नज़र में मेरे लिए इज़्ज़त कोई इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त हो तो मेरे अल्लाह की नज़र में मेरी इज़्ज़त हो, बंदों की नज़र में हो ना हो, आई डोंट केयर, बट अल्लाह, आई आई वांट माई रिस्पेक्ट इन द आई ऑफ अल्लाह, नॉट रिस्पेक्ट इन द आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। आई डोंट केयर अबाउट ह्यूमन बीइंग रिगार्डिंग रिस्पेक्ट। मुझे परवाह नहीं इंसानों के सामने इज़्ज़त की वो बात करते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना आता है, वो इज़्ज़त की बात करते हैं। इसलिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, सिर्फ अपना उड़ाता हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं अपने अल्लाह से अपनी बेइज्जती का मजाक जो बनाया उसकी माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन गैर बंदे की, किसी ऐसे बंदे की बेइज्जती कर कर अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। नो, नथिंग स्पेशल, नहीं कोई ख़ास बात नहीं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। आई हैव हेडेक, आई हैव फ्लू, आई हैव सोर थ्रॉट, आई हैव एवरीथिंग। कोई तो बीमारी छोड़ देते हैं भाई तारिक। नहीं छोड़ सकता सर जी। 303 बीमारियां डॉक्टर साहब, उन सब की दवाएं दे दें। ये लीजिए दवाएं। सर ये तो 10,000 की दवाएं बन रही हैं। तो मैंने तो बोला 303 बीमारी है तो 10 बीमारी, इतनी सारी बीमारी की इतनी सारी दवाएं होंगी ना। सॉरी भाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं 303 बीमारियां रख लूँगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको 303 बीमारी बताऊँगा, आप 606 गोलियां दे देंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई मसला नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे यार? अब्बू अब्बू, मुझे ना गेम लेना है। नो, आई टोल्ड यू आई विल नॉट buy for you. Please Abu, not at all. I said not at all. Don't say it again. Not at all. Don't say it again. हरगिज नहीं, अब दोबारा नहीं बोलना। गेम की बात नहीं करना, वरना टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मेरे अब्बू भी ऐसे ही हैं, देखो कैसे अब्बू हैं, गेम भी नहीं दिला के देते छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को। खैर, जस्ट किडिंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वो बहुत अहमियत रखते हैं ज़बान के लिए। अगर आप यही चीज़ ओह माय गॉड इस तरह बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा यार ही इंग्लिश बोल रहा है, क्या कर रहा है। या ओह माय गॉड इस तरह भी बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा पागल है। अब एक और, ओह माय गॉड। भाई क्या हो गया, इंसानों की तरह बोलो। एक बात याद रखें, ओह के बाद थोड़ा रुका करें, ओह माय गॉड। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी ख़बर सुनते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही होती, या कोई ऐसा बात सुन ले जो हमें मतलब ये है कि ख़तरनाक बात हो, तो उसके लिए आप ये लफ्ज़ ओह माय गॉड, मेरे खुदाया, डन वंडरफुल, डन वंडरफुल, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, डन वंडरफुल, कमाल कर दिया। किसने कमाल कर दिया? धमाल कर दिया, जो भी कर दिया अच्छा कर दिया। डन वंडरफुल, कमाल कर दिया। ये लफ्ज़ मुझे बड़ा पसंद है। ऑफ कोर्स, और तुम टीचर हो, ऑफ कोर्स। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, ऑफ कोर्स। तुम डॉक्टर हो, ऑफ कोर्स। तुम्हें दवा देने नहीं आती, ऑफ कोर्स। हर बात में ऑफ कोर्स लगाओगे ना तो पिट जाओगे। कहने का मतलब ये है, इसका रट्टा लगाने की आदत, इसका रट्टा लगाओगे तो पिट जाओगे। हर जुमले को वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत है, ये बात याद रखिएगा। अपनी बेइज्जती से बचना है तो मैंने तो हर जुमला हर जगह इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे इज़्ज़त की कोई टेंशन नहीं होती। इज़्ज़त उसकी होती है जिसकी, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज़्ज़त हो। अपनी इज़्ज़त ही नहीं है तो टेंशन किस बात की। तो इस बात की टेंशन नहीं रखते। तो ऑफ कोर्स
बेशक ये लफ्ज़ आप जब इस्तेमाल करें जब आपको यकीन हो कि सामने वाले ने कोई ऐसी बात कही है जिसकी आप हामी भरना चाहते हैं, जैसे अल्लाह इज़ वन, ऑफ कोर्स अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है, अब इसमें बेशक अल्लाह एक है। एक्सीलेंट, ये लफ्ज़ से मुझे बड़ी मोहब्बत और नफ़रत भी है। मोहब्बत इसलिए कि चाहता था ज़िंदगी में कभी कोई टीचर एक्सीलेंट दे, नफ़रत इसलिए कि किसी टीचर ने नहीं दिया, किसी भी टीचर ने, एक टीचर ने कभी एक्सीलेंट नहीं दिया। यार मेरे उस्तादों इतने जालिम बन गए, एक एक्सीलेंट दे देते तुम्हारा क्या जाता। खैर, शानदार, एक्सीलेंट, शानदार। एफ ग्रेड सी ग्रेड से पास होने वाले लोगों का यही हाल होता है जो मेरा है। डोंट वरी, उदास मत हो, क्योंकि उदास होने वाले पागल होते हैं। हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, ज़िंदगी इसी का नाम है। किसी चीज़ का गम रखना बेवकूफ़ी है। हर हाल में खुश रहो, क्योंकि उस रब का शुक्र अदा करो जिस हाल में भी रहो, अमीर हो या गरीब हो, उस रब का शुक्र अदा करो। एक्सीलेंट, शानदार। सर शानदार बात कर दी आपने। नहीं भाई, हाउ सैड, हाउ सैड। अब आपको एक बेवकूफ़ी की बात बताता हूँ कि मैंने एक लेसन लिखा था, उसमें आई एम अपसेट, आई एम अपसेट, उसमें मैंने एक मिस्टेक की थी। अपसेट की स्पेलिंग होती है UPSET, अपसेट, इस तरह की स्पेलिंग होती है, लेकिन मैंने लिखा था अपसेट यानी UPSAD। सो सॉरी फॉर दैट। स्पेलिंग आप लोग जब भी याद किया करो तो चेक कर लिया करो डिक्शनरी में, थोड़ी भी खुद भी मेहनत कर लिया करो। तो कभी कभी मुझसे भी बेवकूफ़ी हो जाती है कि क्योंकि मैं A+ या B+ में तो आता ही नहीं हूँ ना, मैं तो डायरेक्ट C+ में आता हूँ। C+ मीन समझते हैं, 50% सिर्फ। हर एग्ज़ाम में 50% लेना, और फिर जॉब के लिए जाओ तो इधर उधर, यार जॉब मिलेगी बाबा, यार तुम्हें तो जॉब ही नहीं मिल सकती, तुम्हें तो सब पेपरों में तुमने 40 नंबर लिए हैं, इसमें कौन सी जॉब मिलेगी बाबा, जॉब दिला दो बाबा। नहीं मिलेगी बाबा, तुम कुछ भी कर लो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा भाई शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, नहीं चाहिए आपकी जॉब। खैर, जस्ट किडिंग। हाउ सैड, कितनी तकलीफ दे बात है। हाउ सैड, कितनी तकलीफ दे बात है। जब भी किसी के उदास कोई मर जाता है तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ सैड, कितनी तकलीफ़ दे बात है। हाउ सैड ही इज़ डाइड, कितनी तकलीफ़ की बात है, वो मर गया। हाउ स्वीट, क्या खूब, हाउ स्वीट, क्या खूब। मीठा नहीं है, हाउ स्वीट का मतलब मीठा नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले मैं सोचता था वो स्वीट का मतलब मीठा होता है बाबा, मीठा। अब हाउ स्वीट, कैसा मीठा। अबे तेरी तो, इतनी बेइज्जती के बाद अब भी नहीं सीखे तो फिर तुमने क्या सीखे। हाउ स्वीट के क्या खूब, हाउ स्वीट का मतलब क्या, क्या खूब। हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। हाउ लवली, हाउ लवली, क्या खूबसूरत है, कितना प्यारा है, क्या क्या प्यारा है, कितना प्यारा है, क्या खूबसूरत है। सब जो उर्दू बोली है ना उसी के लिए बोली है, मतलब इस लफ्ज़ के लिए बोलिए। बी पॉजिटिव मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हाउ लवली, क्या खूबसूरत। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। सर आप ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे? अभी तो मैंने फ्री होना शुरू ही नहीं किया। कहते हैं किसी को लिमिट से ज़्यादा फ्री मत करो, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ उस शख्स को जो आपका हमसफ़र है, जिसके आपसे निकाह हुआ है, उसके अलावा किसी को भी लिमिट से ज़्यादा फ्री मत करो। ये बात याद रखना। मुझे मजाक करना होता है ना, मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ, अपने आप से मजाक कर लेता हूँ। मेरी एक हस्ती ऐसी है कि मैं अपने आप से बात करके खुश हो जाता हूँ, अपना मजाक उड़ा के खुश हो जाता हूँ। उसमें क्या होता है, मुझे ये तसल्ली रहती है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, और मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। लेकिन अगर यही लिमिट आउट किसी के साथ मजाक करूं, किसी के साथ बात करूं,
तो शायद अल्लाह को बुरा लग जाए, शायद अल्लाह मुझे गुनाहों में मुब्तला कर दे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें, किसी का दिल ना दुखाएं। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम, ये मेरे उस्ताद मुझे बहुत ज़्यादा बोलते थे, व्हाट अ शेम। कितने शर्म की बात है तारिक, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आती। एट दैट टाइम आई कैन नॉट रीड वन वर्ड। मैं उस वक्त एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाता था। तो अक्सर टीचर्स मुझे कहते थे, यार तुम्हें रीडिंग नहीं आती, कैसे कैसे बच्चे हो तुम, 10वीं क्लास में आ गए और तुम्हें पढ़ना नहीं आता। अच्छा, GIRL, मुझे अभी भी याद है, GIRL क्या बना, मुझे क्या पता क्या बना। तुम्हें नहीं पता तारिक क्या बना? नहीं पता भाई। गर्ल, अच्छा, BOY क्या बना? नो मैम, आई डोंट नो। तुम्हें नहीं पता? गेट आउट। व्हाट अ शेम तारिक, यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस बॉय और गर्ल। तुम्हें इतना लफ्ज की तलफ़ुज़ नहीं आता कि तुम पढ़ सको बॉय और गर्ल। वेरी शेम, इट्स शेम ऑन यू तारिक, शेम ऑन यू। तो वो लफ्ज़ मुझे कभी नहीं भूलता कि मेरे उस्ताद मुझे इतनी इतनी सुनाते थे, मगर बस उस्तादों की दुआ थी, कभी उनके आगे बोला नहीं, शायद इसी वजह से आज आपको पढ़ा रहा हूँ। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या ज़बरदस्त ख्याल है। व्हाट एन आइडिया, क्या ज़बरदस्त ख्याल है। कौन सा ख्याल भाई? शादी का? अबे यार शर्म करो यार, दूसरी शादी करोगे तारिक भाई? नहीं भाई, दूसरी नहीं करनी। व्हाट एन आइडिया मतलब जुमले का क्या ज़बरदस्त ख्याल है। अब क्या ज़बरदस्त ख्याल है जुमला है, मैंने थोड़ी बोला, वो तो आप ही ने बोल दिया। खैर, जस्ट किडिंग। अपने आप से थोड़ा सा एंटरटेन करने में, थोड़ा हंसने में कोई हर्ज नहीं है यार। ये आज सारे जुमले मेरे उस्तादों के क्यों आ रहे, जो मेरे पे मारे गए थे उस्तादों ने। व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट। अच्छा, मेरे टीचर्स जो थे वो अक्सर कहते थे व्हाट अ नॉनसेंस, पर यहाँ लिखा है व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है। व्हाट नॉनसेंस, नॉनसेंस जिसका सेंस ना हो, जिसमें सेंस ही ना हो, जिसमें सोचने की समझने की सलाहियत ही ना हो। मगर व्हाट नॉनसेंस मीन, क्या बेहूदगी है, क्या बकवास है, क्या बदतमीज़ी है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है, क्या बदतमीज़ी है, क्या बेहूदगी है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। रियली सर, वाकई में व्हाट नॉनसेंस की मीनिंग यही है। बट आई हर्ड समथिंग डिफरेंट, मैंने कुछ अलग सुना था सर। बट एक बात बता दूं कि हर जुमले की 3 से 4 से 5 उर्दू होती है, एक इंग्लिश वर्ड की 5 उर्दू मीनिंग होती है। अब तुम्हें क्या पता था, मुझे क्या पता। रियली, वाकई सर, आई बिलीव ऑन यू। नो, डोंट बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन अल्लाह। ओके, नेक्स्ट। रियली, इज इट सो? ओ रियली, इज इट सो? क्या वाकई ऐसा है? Yeah, of course, dear. Is it so? Okay. What a great victory. What a great victory. अच्छा, मुझे याद पड़ता है, मैं बचपन में ना जिस TORY वाली तमाम जुमले मैट्रिक तक, फर्स्ट ईयर तक, इवन सेकंड ईयर तक मैं यही पढ़ता था। विक्टोरी, विक्टोरी, टोरी, स्टोरी जैसा होता ना, विक्टोरी, तो इसको पढ़ा जाता विक्ट्री। क्या है? विक्ट्री, नॉट विक्टोरी। ये बात याद रखिएगा। बड़ी मुश्किल से ये तलफ़ुज़ ज़बान में बिठाएं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अक्सर जब मैं याद करने लगा, इनके तलफ़ुज़ सही करने लगा, तो मुझे ख़्याल आया कि मैं बेदिहानी में गलत तलफ़ुज़ भी कभी कभार भूल जाता था। तो उसके लिए बड़े ये है कि अब सुन सुन के थोड़ा सा याद हो गया। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी जीत है। गॉड हेवंस, मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, ताज्जुब से कहा जाता। गॉड हेवंस, ताज्जुब से कहना, ताज्जुब यानी आपको ताज्जुब हो, जिस बात पे यकीन ना आए, उस बात के लिए आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते। गुड हेवंस, सॉरी गॉड हेवंस बोल दिया, गुड हेवंस, मेरे खुदाया। लेकिन इसका इसके थोड़ी सी ये है, गॉड हेवंस का मतलब होता है गॉड या गुड हेवंस। इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है
क्योंकि ये कहीं से मैंने कॉपी किए थे किसी बुक से, तो इंशाल्लाह क्योंकि मुझे अच्छा लगे, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। लुक हियर, इधर देखो, मेरी तरफ नहीं, स्क्रीन की तरफ देखो मेरे भाई। लुक हियर, इधर देखो, यानी मेरी तरफ देखो। लुक अहेड, सामने देखो। लुक अहेड, सामने देखो। सामने क्या देख रहे हो? लड़की को घूर रहे हो, लड़के को घूर रहे हो? शर्म करो लड़कियों, लड़कों को नहीं घूरो। लुक, डोंट लुक एट, लुक अहेड, डोंट लुक अहेड। गो अहेड, आगे बढ़ो। कम सून, जल्दी आना। कम सून, जल्दी आना। लेट मी सी, बी रेडी। लेट मी सी, मुझे देखने दो। कम सून, जल्दी आना। गो अहेड, आगे बढ़ो। बी रेडी, तैयार रहना। इधर आ जाते हैं, इधर भी। दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स अ गुड न्यूज, बड़ी खुशी की खबर है। दैट्स अ गुड न्यूज, माइंड योर ओन बिजनेस। ये लड़कियों का बड़ा बड़ा फेवरेट सेंटेंस होता है, माइंड योर ओन बिजनेस। मैंने ऐसे ही किसी से पूछ लिया, पता नहीं मुझे याद पड़ता है कि ये आपके बाल इतने सिल्की क्यों हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। आपका नाम क्या है बहन? माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा भाई, नहीं कर रहा भाई। एक तो डरा देती हैं ये लोग बंदे को, डरा के क्या बोलूँ, जस्ट मुझे स्कूल लाइफ याद आ गई अपनी। खैर, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था, क्योंकि देखें किसी भी काम के लिए दिलचस्पी लेके करना ज़रूरी होता है, इसलिए इतना मजाक किया। टेक केयर ऑफ हिम हर, टेक केयर ऑफ हिम हर। अगर लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर। टेक केयर ऑफ हिम, उसका ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ हर, उसका ख्याल रखना। उर्दू सेम रहेगी लेकिन जेंडर चेंज हो जाएगा, सेक्स चेंज हो जाएगा, यानी लड़का या लड़की। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड। गो बैक, वापस जाओ। गो बैक, कहाँ जाए भाई सर? वह घर जाओ, आराम करो, सुकून करो। यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप फॉर असाइनमेंट एंड टेस्ट, facebook.com/English Urdu। और आप मेरी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, www.englishcourse.tk। यहाँ तमाम वीडियोज़ होंगी। और अगर वहाँ आपको वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक पर चले जाएं, facebook.com/online English language लिखने के बाद स्लैश डाल के वीडियो भी लिख दें तो आपके पास तमाम वीडियोस आ जाएंगी। होप यू एंजॉय दिस लेसन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर मी and pray for my family, pray for my friends, pray for my students and pray for everyone, all human being। और एक बात आखिरी जाते हुए, किसी का मजाक ऐसा ना उड़ाएं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पठानों पे हो, महाजिर पे हो, या सिंधियों पे हो, या अहले तशियों पे हो, या शियाओं पे हो, जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो ना इस्तेमाल करें। देखो, कोई भी हो, वो बेशक हमारे मज़हब का हो या ना हो, हम तुम्हारे कास्ट का हो या ना हो, ये मत सोचें कि वो आपकी कास्ट का नहीं है, या ये मत सोचें कि वो आप जैसा नहीं है। ये सोचें कि अल्लाह को बुरा लग जाएगा अगर आप किसी का बिला वजह मजाक उड़ाते हो, या किसी को नाम बिगाड़ते हो किसी का, या किसी को टॉन्ट करने के लिए, या किसी से नफ़रत करते हो तो उसका नाम बना लिया, तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो इन चीज़ों से बचें और दुआओं में याद रखें। अस्ता ला विस्ता, चाओ, खुश रहें, आबाद रहें, चेयर।